हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपने ये टैगलाइन को कहीं पे देखा या सुना जरूर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेटीएम अपना आईपीओ लेके आ रहा है एंड दिस इज गोइंग टू बी बिगेस्ट आईपीओ इन इंडिया बिकॉज पेटीएम इस आईपीओ के द्वारा मार्केट से अप्रोक्सीमेटली 18,300 करोड़ रुपीस जुटाने वाला है। बिफोर वी टॉक अबाउट पेटीएम आईपीओ इन डिटेल, हम पेटीएम के बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू सोर्सेज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और स्वॉट एनालिसिस के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आईपीओ के बारे में डिसीजन लेने में हमें हेल्प करेगा। और वीडियो के आखिर में हम इस क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे, वेदर यू शुड अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और नॉट। फ्रेंड्स, माय नेम इज मदन चौधरी और आप देख रहे हैं ग्रोथ मीटर चैनल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको जरा सा भी नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट पेटीएम बिजनेस मॉडल, पेटीएम एक ऑनलाइन फाइनेंशियल और पेमेंट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसकी शुरुआत अगस्त 2010 में विजय शेखर के द्वारा ओनली $2 मिलियन शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ की गई। शुरुआत में पेटीएम केवल मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म था। बाद में कंपनी ने जरूरत के हिसाब से डेटा कार्ड, पोस्टपेड और अदर सर्विसेज को भी ऐड करना शुरू कर दिया। इन 2015 पेटीएम एडेड पेटीएम वॉलेट। जैसा कि हम जानते हैं, पेटीएम वॉलेट में हम पैसा कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं और वहां से अपनी जरूरत के हिसाब से एक्सपेंसेस कर सकते हैं। देन इन 2015 पेटीएम एंटर्ड इनटू रिटेल सर्विसेज और आई वुड से इनटू ई कॉमर्स मार्केट, जहां से हम कोई सा भी सामान खरीद सकते हैं। इट्स लाइक अमेजोन। करंटली इफ आई टॉक अबाउट, पेटीएम तमाम तरह की रिचार्ज और बिल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान और रिटेल कैटेगरी में भी पेटीएम डील करता है। इन सभी चीजों से हमें लगता है कि पेटीएम ने अपने बिजनेस को काफी डाइवर्सिफाई कर रखा है, जिससे कि कंपनी के एक रेवेन्यू सोर्सेज ना होके मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज है। पेटीएम के बिजनेस मॉडल के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम में से सभी ने कभी ना कभी पेटीएम को यूज किया होगा और हम जानते हैं हाउ इट वर्क्स। बट क्या हम जानते हैं पेटीएम का रेवेन्यू सोर्सेज क्या है, पेटीएम को इनकम कहां से होती है, पेटीएम कमाता कैसे है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर पेटीएम का रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले होता है पेटीएम बैंक और पेटीएम वॉलेट। जैसा कि हम जानते हैं कि पेटीएम वॉलेट में पैसा रख सकते हैं या पेटीएम कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, जिससे कि बैंक्स पेटीएम को इंटरेस्ट पे करते हैं और पेटीएम को इनकम यहां से होती है। इसके बाद नंबर आता है पेटीएम मनी, जहां से कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट प्लान सेलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग पेटीएम को कमीशन मिलता है। देन वी हैव पेटीएम इंश्योरेंस, जो कि जहां पे पेटीएम अपने प्लेटफॉर्म पे तमाम अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शो करता है और उनको कस्टमर्स को बेचता है। इफ कस्टमर ऑप्ट एनी इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम पेटीएम, देन पेटीएम विल गेट कमीशन। अदर कैटेगरी है पेटीएम मॉल और पेटीएम रिटेल। जैसे कि हम अमेजोन से कुछ सामान खरीदते हैं, उसी तरीके से अगर हम पेटीएम के प्लेटफॉर्म से सामान खरीदते हैं तो वहां से पेटीएम को कमीशन मिलता है। तो ये तमाम तरह के रेवेन्यू सोर्सेज पेटीएम के हैं, जहां से पेटीएम को इनकम मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल डेटा ऑफ द कंपनी। जब हम फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू को चेक कर लेते हैं। कंपनी के रेवेन्यू को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2019 से 2020 में क्लियरली डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, वहीं 2021 में कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया है। नाउ इफ यू विल कंपेयर, जब 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 3579 करोड़ रुपीस के आसपास था, वहीं 2021 में ये कम होके 3100 के आसपास रह गया है। इसका मतलब है कि कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, डिक्रीज देखने को मिला है। उसका मेन रीजन कंपनी का ई कॉमर्स मार्केट भी है, कंपनी का रिटेल मार्केट भी है, जहां पे रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिला है। नाउ लेट्स चेक अबाउट प्रॉफिट नंबर्स ऑफ द कंपनी। अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, आप यहाँ पे नंबर देखोगे तो द ट्रूथ इज देयर इज नो प्रॉफिट। यस, दिस इज हार्ड ट्रूथ। कंपनी इज स्टिल लॉस मेकिंग और कंपनी में अभी कोई प्रॉफिट नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे
2019 में जहां कंपनी का लॉस 4200 करोड़ रुपीस के आसपास था, वहीं 2020 में ये 2900 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया, मतलब कम हुआ है। वहीं पे 2021 में कंपनी ने 1700 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया है। नाउ देयर आर टू मीनिंग ऑफ दिस थिंग। फर्स्ट थिंग इज कंपनी का लॉस कम हो रहा है। सेकेंड थिंग इज कंपनी स्टार्टेड टू फोकस ऑन प्रॉफिट बिल्डिंग, बिकॉज कंपनी को पता है दे हैव एक्सपेंडेड लॉट, अलग अलग तरह की सब्सिडरीज उन्होंने ओपन कर दी है, बट नाउ दे नीड टू गिव सम प्रॉफिट टू द customers, to the investors. That's why their losses are reducing now and they started to focus on profit building. Now let's check strength of the company. No doubt company has very strong market presence. Demonetization के टाइम से आपको पता होगा कि जहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, people started to use these wallets और online platforms. तब से Paytm ने मार्केट को काफी अच्छा कवर किया है and they expanded lot in that time, I would say. तो जहाँ से उन्होंने अच्छा खासा कवर किया है। अगर हम Paytm के कुछ नंबर्स की बात करें तो लगभग 350 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स Paytm के पास है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन मर्चेंट इसके वेबसाइट पे रजिस्टर है। 5 मिलियन के आसपास रोजाना ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता है। 60 मिलियन बैंक अकाउंट्स Paytm के पास में है। All these numbers shows a very strong brand image of this Paytm in the market. अगर हम कंपनी के वीकनेस की बात करें तो डेफिनेटली नो डाउट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, स्टिल मेकिंग लॉसेस, ये कंपनी के वीकनेसेस है। उसके अलावा अगर हम कंपनी की दूसरी वीकनेस की बात करें तो वह है कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है, टू मच एक्सपेंशन हो गया है। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्सिडरीज, ईच एंड एवरी मार्केट। यहाँ पे अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, डेफिनेटली बिजनेस एक्सपेंशन जो कि एक कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी हमेशा। यहाँ पे उन्होंने इंडिया के मार्केट को काफ़ी अच्छा कवर किया है। नाउ दे स्टार्टेड टू फोकस इन कनाडा एंड जापान एज वेल विद द हेल्प ऑफ देयर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। वहाँ पे उन्होंने कंपनी ने एक्सपेंशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अगर हम दूसरे इसकी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो डेफिनेटली इंटरनेट पेनिट्रेशन सभी ऑनलाइन कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगा इंडिया में। पहले इतना इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं था, जिसकी वजह से ऑनलाइन मार्केट इतना हाइक पे नहीं आया, बट आफ्टर दी 2014-15 जब से इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ने लगा है, दीज ऑनलाइन कंपनीज स्टार्टेड टू बिकम बिगर एंड बिगर। तो ये एक सभी के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा। अब अगर हम थ्रेट की बात करते हैं तो डेफिनेटली बैंक्स ऑल्सो स्टार्टेड टू यूज वॉलेट्स, जहाँ पे जिसकी वजह से Paytm के वॉलेट का यूज काफ़ी कम होने वाला है। और Paytm डेफिनेटली इंक्रीजिंग कंपटीशन इज अनदर थ्रेट फॉर द कंपनी। अगर कंपनी की कंपटीशन की बात करें, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, फोनपे, ये इनके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। एक नंबर के अकॉर्डिंग Paytm के जहाँ 350 मिलियन यूजर्स है, वहीं पर फोनपे के 118 मिलियन है, मोबीक्विक के लगभग 107 मिलियन के आसपास यूजर्स हैं। दैट मीन्स Paytm इज स्टिल लीडर इन द मार्केट इन दिस सेगमेंट। नाउ बिफोर चेकिंग द IPO डिटेल्स ऑफ दिस कंपनी, नाउ लेट्स चेक द करंट होल्डिंग ऑफ द कंपनी। अगर करंट होल्डिंग की बात करते हैं तो कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के पास 14.67% होल्डिंग है। कंपनी अदर पार्टनर एंड ग्रुप के पास 29.71% होल्डिंग है, जो कि मैक्सिमम है। उसके बाद सॉफ्ट बैंक के पास 19.63% होल्डिंग है। सेफ पार्टनर्स के पास 18.56% होल्डिंग है। अलीबाबा ग्रुप 7.18% होल्डिंग रखता है। बर्कशायर हाथवे जो कि वॉरेन बफे की है, उसके पास 2.76% होल्डिंग है। और अदर्स स्टेक होल्डर्स के पास 7.49% होल्डिंग है। इनके शेयर होल्डर्स में रतन टाटा भी आते हैं। इन सभी से लगता है कि कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स का बेस उसके पास अवेलेबल है। नाउ लेट्स चेक IPO डिटेल्स ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, Paytm इस इशू के द्वारा लगभग 18,300 करोड़ रुपीस मार्केट से जुटाने वाली है, जो कि इंडिया में एक बिगेस्ट IPO होने वाला है। अगर इस 18,300 करोड़ रुपीस का ब्रेकअप करते हैं हम, तो लगभग ये 50-50% ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू होने वाला है। IPO की ओपन डेट 8 नवंबर होने वाली है। क्लोजिंग डेट 10 नवंबर है। फाइनल अलॉटमेंट का डिसीजन 15 नवंबर को आने वाला है। एक लॉट के अंदर 6 शेयर होने वाले हैं। रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स ओनली एक रिटेल कैटेगरी में आप 90 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। इसके शेयर प्राइस की बात करें, जो कि 2080 रुपीज से लेके
2150 रुपीज़ के बीच में रहने वाला है। अगर इसके मैक्सिमम प्राइस पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो 12,900 रुपीज़ होने वाला है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1,93,500 रुपीज़ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आईपीओ डिटेल्स देख ली है, नाउ लेट्स आंसर द फाइनल क्वेश्चन। क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? शुड वी अप्लाई फॉर द आईपीओ और नॉट? डेफिनेटली आंसर इज यस। जैसे कि हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, शॉर्ट एनालिसिस सभी चीज़ों को देखा है, डीपली एनालिसिस किया है। इससे हमें लगता है कि डेफिनेटली कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 2021 में कम हुआ है, बट उसके कारण बहुत सारे हैं। कंपनी ने फास्ट एक्सपेंशन भी किया है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, एंड कंपनी इज स्टिल इन लॉस, बट इन द टाइम इट विल रिकवर। और अगर हम प्रीवियस अदर ऑनलाइन आईपीओस की बात करें जहां पे अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है, और उन सब ट्रेंड को देखते हुए हमें लगता है वी शुड अप्लाई फॉर दिस, वी शुड गो फॉर दिस, और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट इससे मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली वी कैन वेट फॉर द फाइनल डिसीजन टू कम ऑन 15 नवंबर, और उसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं उसके बेसिस में हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अभी के लिए हमें इस पे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए। कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर सच वीडियोज। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।